चित्रकला दीजिए। मतलब रुक जाओ ऋषि का। हाँ, रैली जी को हम जो है वो हमारी मोमेंटो बनाओ, वो मेमेंटो एक ले आओ बड़ा उठा करके। स्मृति जी ने मेमेंटो, हाँ ठीक है। पंडित जी को भी मोमेंटो ले आओ। नहीं तो ठीक है भाई। हाँ, त्रिवेंद्र को देंगे। एक मोमेंट और दो विनय जी को। एक बृहस्पति जी को दे दो। विनय जी को दो। बृहस्पति जी को दो। अब जो है घड़ी लाओ, घड़ी घड़ी दो। छोटा दे दिया, बड़ा देना था। हाँ, घड़ी वितरण कीजिए। हाँ, देखते चले जाओ, देखते राधे सी देखते चले जाओ, लाइन अप। हाँ, दीवार घड़ी है, बड़ी प्रेरणादायी घड़ी है, ऋषि ध्यान की चित्र विशेष सुसज्जित। घड़ी तो सबको दे दो, प्रधान जी को भी दे दो, प्रधान जी को दो। ठीक है, ओके। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आर्य जगदेव जी पलारा जी की श्रीमती जो ऊपर आए। आइए। बहन परमीला जी आइए। बहन पूनम जी आप भी आप भाई पहले पीठ वस्त्र दो, पीठ वस्त्र दो। हाँ, तीनों के हाथों पीठ वस्त्र दो पहले, बारी बारी से। यहाँ आगे आ जाओ एक बार, मनीष सिंह आप आगे आ जाओ, खड़े आगे आ जाओ, आसानी हो जाएगी, टाइम की बचत हो जाएगी। पहले इनको खड़े हो जाए। चलो, मुनीष जी का स्वागत करें आप, पहले आप करें, यशवंती जी। प्रमिला बहन जी आप मीना यादव जी का स्वागत करेंगी। अब श्रीमती सुनीता जी जो सुपुत्री है रघुनाथ प्रधान जी खेड़ा गांव से। ठीक है, अब वो जो क्या नाम, हाँ भाई सैनिक सम्मान दे दो एक बार, सैनिक सम्मान दो, सैनिक सम्मान, सैनिक सम्मान। पहले सैनिक सम्मान समझ नहीं पाई बहन जी। हाँ, ये घड़ी छोड़ दो, पहले इनको पहनाओ ऊपर। ऐसे आगे से पहना दो चलो, ये ठीक है। अब घड़ी दीजिए।
एक एक पुस्तकों का सेट ले आओ। दे दिया तुम? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चित्र लेके आओ। हाँ ऋषि गांधी के लिए आओ। ठीक है बस ठीक है। आप अपना स्थान ग्रहण करें जी। हाँ जी बैठिए। समय की थोड़ी तंगी। मान्य रैली साहब, आदरणीय स्वामी जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी और उपस्थित आर्यवीरों और ना जाने कितने साथियों ने, कितने आर्यवीरों ने हमारे भाई रोहताश आरती के सानिध्य में रह करके इसी शाखा से, इसी स्थान से, इसी अखाड़े से, कहें शाखा कहें, स्थान कहें, जो चाहे कह लें, जीवन के वो आयाम सीखे हैं जो शायद उनको और कहीं शायद ना मिल पाते। तो मैं इनके जीवन का एक बहुत बड़ा अंश, रोहतास जी के जीवन का जो बहुत बड़ा अंश नौजवानों के उत्थान में लगा है, मैं समझता हूं कि ये किसी के जीवन की भी बहुत बड़ी आहुति है, बिना किसी स्वार्थ को लेकर के। नहीं तो आदमी जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक केवल धन को कमाने की दृष्टि से ही कुछ ना कुछ सोचता है, इसके अलावा उसे कुछ सूझता नहीं। लेकिन उन्होंने दोनों के दोनों कामों को जिस तरह के सामंजस्य से बैठाकर के किया, उसमें भी 3 काम, 2 काम नहीं कहूंगा। पहला, गृहस्थी चलाना अपने घर की। गृहस्थी व्यक्ति है, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, बेहतर चलाना। उसके बाद में समाज के लिए इतने सारे वर्ग के हजारों बच्चों को अपने सानिध्य में रख करके ठोक के पीट करके सीधा रखना, उसको सामर्थ्यवान बनाना, उसको शक्तिमान बनाना, उसको बुद्धिमान बनाना, यह छोटी चीज ना मानिएगा। और उसके बाद अपने बच्चों को इतने बेहतर संस्कार, शिक्षा दोनों देकर के आर्मी के इतने महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाना, ये किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के जीवन की सफलताओं के सबसे बड़े मापदंड हैं। मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि दौरान के देवी तपस्या करें, उनका आभार करें, उनका धन्यवाद करें, उनका स्वागत करें, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस यज्ञ में अर्पित कर दिया है। बड़े बड़े बाबाओं को देखते हैं, अखाड़े चलाने वालों को भी देखते हैं। कोई अखाड़ा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चला रहा है, कोई अपनी धन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए चला रहा है, कोई बल की इच्छाओं को कि मेरे आसपास मेरी फौजों की टोली होगी, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, देखो इसके पीछे बड़े फौजियों की टोली है, बड़े पहलवान है इसके पीछे, मेरा यहाँ पर क्षेत्र में बड़ा मान होगा। इन सब चीजों को छोड़ करके ना धन की इच्छा रखी, ना राजनीतिक दृष्टि से कोई महत्वाकांक्षा रखी, ना कोई बहुत बड़ा संस्थान खड़ा करने की कि मैं जमीन के लिए पैसा मांगू, भवन बनाऊं बड़ा सा, यहाँ पर कहूं देखो ये आश्रम बन गया। सब चीजों को पीछा रख करके अगर ये काम रोहतास जी कर पाए, तो उसके पीछे जो कारण था ना, वो कारण आज जानना जरूरी बंधु। उसके पीछे कारण ये था कि उनकी प्रेरणा का कारण एक ऐसा दुनिया का संत था जिसने अपने को होम करके, इस यज्ञ में होम करके संसार को एक ऐसी दिशा दे दी जिस दिशा के कारण से सारा संसार एक नई फसल के साथ लहलाता दिख रहा है। खासकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। अगर उनकी प्रेरणा ना होती, मैं नहीं मानता कि रोहतास जी जैसा नौजवान अपने जीवन को इस ओर होम करने की ओर सोचता भी। तो इसलिए बंधुओं, आज 200वीं जयंती भी चल रही है महर्षि दयानंद सरस्वती की, और जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, ये क्षेत्र तो स्वामी दयानंद की मान्यताओं से सराबोर रहा है। ये वस्तुतः दिल्ली का भाग मुश्किल लगता है नहीं, हरियाणा का दिखता है भी। और हरियाणा कहां तक है? कम से कम आपके जो आपका गांव है ना, ये जो जहां मेट्रो मुड़ती है, कौन सा है जी गांव जहां से, तो ककरोला गांव तक कम से कम मैं कह सकता हूं ये पूरी तरह से हरियाणा था। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत दिल्ली शुरू होती थी।
बंधुओं, इस क्षेत्र में स्वामी जान की मान्यताओं को बढ़ाने में किन किन लोगों ने कितना बड़ा योगदान किया। स्वामी उमानंद जी का नाम आज लेने कौन भूलेगा आप में से? कौन गांव का वासी भूलेगा स्वामी उमानंद जी और उनके हजारों शिष्य स्वामी भीष्म जी महाराज। ना जाने कितने भजनोपदेश, लेकिन गांव के अंदर आकर के किस लिए आते थे? गांव में पैसा लेने आते थे क्या? सोच के देखना जरा, केवल एक उद्देश्य से आते थे, मेरे गांव के अंदर कोई बुराई ना रहे, मेरे गांव के अंदर कोई शराब पीने वाला ना हो, मेरे गांव के अंदर नशा करने वाला ना हो, मेरे गांव के अंदर कोई चरित्रहीन ना हो, मेरे गांव के अंदर मेरी बहन बेटियों के साथ में कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिसके कारण से मेरे गांव को विपरीत कोई बात देखने के लिए पड़े, एक नौजवान का चरित्र ऊंचा हो। केवल यही उपदेश देने वाले हमारे भजनोपदेशक गांव घुमा करते थे। लेकिन आज हमारे लिए थोड़ा सा चिंता और चिंतन का विषय है, और वो क्या है, मैं थोड़ा सा संकेत तो जरूर करूंगा बंधुओं, क्योंकि आप इसी पृष्ठभूमि के महानुभाव आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हरियाणा की इसी भूमि पर, आसपास की भूमि पर, जब हम कभी कभी YouTube के अंदर कुछ वीडियो देखते हैं जो धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर आयोजित किए जाते हैं, और उनके ऊपर स्टेज पर होने वाले उन कार्यक्रमों को देखते हैं जिनको देख करके नजरें झुक जाती हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धरती के ऊपर जो काम होना था उसमें कोई ना कोई चूक हुई है, चूक रही है। हम सबको इसको गहराई से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जो प्रबुद्ध महानुभाव यहाँ बैठे मेरी बात को वो समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ना हो तो वीडियो खोल के देख लेना हरियाणा की रागणियां। कभी रागणियां मुझे महाभारत की याद दिलाती थी, कभी रागणियां मुझे कृष्ण की याद दिलाती थी, कभी रागणियां मुझे महाराणा प्रताप जैसे और शिवाजी जैसे लड़ने की प्रेरणा दिया करती थी। आज रागणियां मुझे क्या दे रही हैं? हमारे मंचों पर किस तरह के नाच हो रहे हैं, हमारे मंचों पर किस तरह के गाने हो रहे हैं। हरियाणा की धरती तो कम से कम मुझे नहीं लगता उन वीरों की धरती है वही की वही जहाँ आज ये काम हो रहा है। कारण केवल एक है, हमने जानना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। हो रहा है सो होने दो, ये मत भूलना उनको देखने वाले आप ही के बच्चे हैं। कोई बाहर से लंदन से देखने के लिए उनको नहीं खड़े सामने, हजारों की भीड़ जो उनको देख रही है, आप ही के बच्चे, आप ही की बेटियां। अगर कल हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ उल्टे काम शुरू होंगे, थोड़े हो रहे हैं, तो उनके पीछे हमारी नेगलेंसी, चुप रहना ही कारण होगा। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी गांव के अंदर आकर के फालतू के डांस करके चले जाने की। आज हमारी बहन बेटियां ये कर रही हैं, हमारे मंचों पर, हमारे गांव की, हमारी धरती पर। विचार करना बंधु मेरी बात। हरियाणा की धरती सदैव से वीरों की धरती रही, और यही वो धरती रही जहाँ औरंगजेब भी अपना कुछ ना कर सका। यही वो धरती रही जब बड़े बड़े आक्रांताओं का आकर के लक्ष्य रुक गया, वो दाएं से निकल गए, बाएं से निकल गए। हरियाणा वो बच्चा अब नहीं खा रहा जो आप नहीं खिलाना चाहते थे, उसकी दुकानें आपके नजरगढ़ के हर गली के चौराहे पर खुल चुकी है। कभी विचार किया आपने? जो नजरगढ़ के गांव के क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं होती थी खड़े होकर के ये दिखा देने की कि मैं देखो क्या खा रहा हूं, वो जोड़े में होकर के नजरगढ़ के चौराहे पे खड़े होकर के मुर्गा खा रहा है, मच्छी खा रहा है, मीट खा रहा है, दारू पी रहा है। कहां जाएंगे आपके बच्चे? ये संपत्ति जो आप कमा रहे हो जाएगी कहां? मान लिया आपके खेतों की कीमत 100 रुपए की जगह लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन किसकी है? किसकी वो? अगर आपने आज बच्चों को संस्कार ना दिए जिनकी आज इस देश को बचाने के लिए आवश्यकता है, मान करके चलना मैं अपनी संपत्ति किसी और को देने के लिए कमा रहा हूं, इस विचार करके कमाना बंधुओं, यही महर्षि जान का संदेश था। अगर वो उस समय संदेश ना देते, देश तुम्हारा है। ऋषि जान ने तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने इतना सा काम किया, हमें यह बता दिया जिस देश में रह रहे हो ये देश औरंगजेब का नहीं था, ये देश इन अंग्रेजों का भी नहीं था। हमारे इतिहास को बदल करके उन्होंने कह दिया था जितने भी देश में रहने वाले हैं ना, ये ईरान से आए थे, ताकि हम ये कह दें तुम भी बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, कोई बात नहीं। दयानंद ने कहा ये देश तुम्हारा, राम तुम्हारे, कृष्ण तुम्हारे, ये धरती तुम्हारी, तुम्हारा नाम आर्यवर्त। ये बाहर से आए, इन्हें बाहर निकालना हमारा काम है। हमारे अंदर हृदय के अंदर एक आग जल गई, भगत सिंह पैदा हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुआ, सुभाष नेता बोस पैदा हुआ, एक लंबी लड़ाई चली, बाहर निकाल करके फेंका। लेकिन आज विचार करके चल लेना कि इस लड़ाई में अगर अब दोबारा से हमारी हार हो गई, और जिन्होंने हमारे ऊपर अधिकार करने की कश्मीर में सोची, अरुणाचल में सोची, नागालैंड में सोची, केरल में सोची, थोड़े दिन पहले मेवात में सोची, उन लोगों की अगर दोबारा से इस देश पे अधिकार हो गया तो दोबारा आपके परिवार से भगत सिंह पैदा हो जाएं, ये मुझे लगता नहीं। इसलिए भगत सिंह पैदा हो ना हो, लेकिन अपने देश को उस जगह पर जाने मत दो